सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 14वां त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 14.3। तो कल हमने 14.3 स्टार्ट की थी, दो रेखाओं के बीच में एंगल क्या होता है। तो आज करते हैं इसके क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, पहला ही क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित रेखाओं के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं दे रखी है, r बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमड़ा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और एक और रेखा दे रखी है, r बराबर 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस म्यू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आगे बात समझ, ये दो रेखाएं दे रखी है, आपको इन दो रेखाओं के बीच का एंगल ज्ञात करना है। आगे बात, हमने क्या कहा था, अगर दो रेखाएं a1 प्लस लेमड़ा m1 और r बराबर a2 प्लस लेमड़ा, इसको आप म्यू दे दीजिए, म्यू m2, ये कोई दो रेखाएं हैं। आगे बात सुन, तो आप देख सकते हैं ये जो रेखा फर्स्ट है और ये रेखा 2 है। रेखा पहली यानी कि फर्स्ट रेखा ये किसके समांतर है, सदिश m1 के समांतर है। और दूसरी रेखा किसके समांतर है, सदिश m2 के समांतर है। आगे बात सुन, तो इन दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच में वही एंगल होगा जो इन दोनों सदिशों के बीच में होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं किसके, सदिश m1 और m2 के क्या है, समांतर है। तो दोनों रेखाओं के बीच का एंगल वो इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल भी होगा। तो हम इन दोनों सदिशों के बीच का एंगल हम ज्ञात कर लेंगे, cos थीटा बराबर m1 डॉट m2, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट बटा m1 का मापांक m2 का मापांक। आ रही बात समझ में। तो यहाँ से देखिए, तो दोनों रेखाओं के समीकरण से, ये दोनों रेखाओं के समीकरण से m1 यानी कि पहली रेखा के लिए m1 बराबर क्या है, यहाँ पे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, तथा m2 बराबर क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। आगे बात समझ में। अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, m1 डॉट m2 बट्टा m1 का परिमाण इंटू m2 का परिमाण। आगे बात समझ। तो अब देखिए m1 का मान रख दीजिए यहाँ से 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट m2 के साथ में, m2 क्या है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बट्टा m1 का परिमाण। तो इस वेक्टर m1 का परिमाण क्या होगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू m2 का परिमाण, इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। अब देखिए दैट इम्प्लाइज, यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हमने सदिश वाली प्रश्नावली में पढ़ा। आगे बात a1 a2 यानी 3 इंटू 1, आगे बात समझ, प्लस a2 b2 या b1 b2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 बट्टा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9
प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। आगे बात समझ। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इंटू 2 12 बट्टा रूट ऑफ 36 और 4 40 40 और 9 49 4 4 8 1 9। आगे बात समझ। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाए, 12 4 16 17 18 19 बट्टा रूट 49 क्या हो जाएगा 7 इंटू रूट 9 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 19 बट्टा 21। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 19 बट्टा 21। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स 19 बट्टा 21। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स 19 बट्टा 21। आगे बात समझ में। तो ये होता है दो रेखाओं के बीच का एंगल। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जब हम दोनों रेखाओं के बीच का एंगल लेंगे, दोनों रेखाओं के बीच का जब एंगल लेंगे, आगे बात समझ। तो एंगल हम ये वाला ही लेंगे। कौन सा लेंगे, ये वाला। आगे बात समझ। ये दो रेखाएं हैं तो दोनों के बीच का एंगल ये वाला लेंगे। अब देखिए अब ये दोनों रेखाएं हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ये भी तो हो सकता है। आगे बात समझ। ये भी क्या हो सकता है, दोनों रेखाओं के बीच का एंगल हो सकता है। आगे बात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो cos थीटा हम लेंगे तो इसको हम मापांक के अंदर m1 डॉट m2 बट्टा m1 का परिमाण इंटू m2 का परिमाण, यानी कि जब इसका परिमाण आएगा ना वो रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। आगे बात। तो रूट के अंदर है तो रूट से बाहर निकला प्लस माइनस आएगा ना, इसलिए ये मोड लगा देते हैं। आगे बात समझ। इसलिए ये मोड लगा देंगे कि वो प्लस होगा तो भी प्लस, माइनस होगा तो भी माइनस। आ रही बात समझ। तो जैसे अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित रेखाओं के मध्य का एंगल x बट्टा 2 बराबर y बट्टा 2 बराबर z बट्टा 1। और एक और रेखा दे रखी है आपको x माइनस 5 बट्टा 4 बराबर y माइनस 2 बट्टा 1 बराबर z माइनस 3 बट्टा 8। आरी बात सुन। अब देखिए ये दोनों रेखाएं दे रखी है। देखिए पहली रेखा देखिए, ये पहली रेखा किस बिंदु से गुजर रही है, 0 0 0 से, क्योंकि यहाँ पे क्या x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0। आगे बात में बिंदु 0 0 से गुजरने वाली और दिक् अनुपात क्या है इसके 2 2 1। ये वाली रेखा किस बिंदु से गुजरती है, 5 2 3 से गुजर रही है और दिक् अनुपात क्या है 4 1 8। तो आंसर दी गई रेखाओं के समीकरण से रेखा, इसको आप दे दीजिए फर्स्ट रेखा, इसको आप दे दीजिए दूसरी रेखा। रेखा 1 के दिक् अनुपात क्या है 2 2 1 और रेखा 2 के दिक् अनुपात क्या दे रखे हैं आपको 4 1 8। आगे बात सुन। अब देखिए हमने एक कंडीशन ये भी देखी थी कि अगर रेखा के दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो दोनों के बीच का एंगल cos थीटा बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बट्टा रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। और मोड के अंदर इसको किस में कर लीजिए, मोड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस माइनस आएंगे ना तो हमको केवल पॉजिटिव ही लेना है। आ रही बात समझ। तो इस प्रकार से आप एंगल ज्ञात कर सकते हो। और जैसे cos थीटा m1 डॉट m2 बट्टा m1 का परिमाण इंटू m2 का परिमाण। आ रही बात। अब देखिए वास्तव में तो सदिश का जब हम परिमाण लेंगे
तो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि परिमाण क्या होता है उस सदिश की लेंथ हमें से क्या लेनी, पॉजिटिव। लेकिन आप फिर भी इसको मोड के अंदर भी रख के कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे आपको A1 B1 C1 दे रखा है, A2 B2 C2 दे रखा है। आगे बात सुन, अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टा रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, चलिए A1 A2 2 इंटू 4 प्लस B1 B2 2 इंटू 1 प्लस C1 C2 यानी 1 इंटू 8 बट्टा रूट ऑफ A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अगली बात सुन, तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 8 बट्टा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 1 9 8 का स्क्वायर 8 वाटा 64 64 प्लस 1 65 65 और 16 65 और 16 81। क्लियर। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 8 8 16 17 18 बट्टा 3 इंटू 9। क्लियर है। तो यहाँ से cos थीटा आपके पास में आ जाएगा 18 बट्टा 9 3 27। किसी से कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 3 से हो रहा है, 6 3 18 3 से 9 3 27 3 से और हो रहा है, यानी 9 से हो रहा है, सीधा इसको 9 से ही कर लीजिए। 9 दूनी 18 9 3 27। तो यहाँ से आपके पास में थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2/3, यानी कि दोनों रेखाओं के बीच में जो एंगल थीटा है वो क्या है, cos इनवर्स 2/3। आगे बात, तो देखिए यहाँ से आपके पास में क्या है, cos थीटा बराबर 2/3। तो ये एक्सरसाइज हमने अभी इनवर्स वाली, त्रिकोणमितीय इनवर्स वाली हमने पढ़ी नहीं, तो यहाँ से जब cos को उधर ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 2/3। आगे ना बात समझना। तो ये है क्वेश्चन नंबर दूसरा, दोनों रेखाओं के बीच का एंगल क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 2/3। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपका कि दर्शाइए कि बिंदुओं (1 -1 2, 3 4 -2 से होकर जाने वाली रेखा, यानी कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0 3 2 और 3 5 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी कि इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। आगे निवास में ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दो बिंदु आपको दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो उन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1।
ये चीज़ आपको बता दी पहले। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, तो देखिए प्रश्नानुसार बिंदु A क्या है 1 -1 2 तथा बिंदु B 3 4 -2 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे। देखिए x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 3 -1 4 -1 -2 -2, तो क्या हो जाएंगे 2 4 + 1 5 और -4। आगे बात समझ। तो इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे 2 5 -4। आगे बात समझ। तथा बिंदु इसको मान लीजिए C 0 3 2 तथा D ये वाला 3 5 6 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे 3 - 0 5 - 3 6 - 2, तो 3 - 0 3 2 4। आगे बात सुने। तो इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात अपने पास में ये आ गए, इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ये भी अपने पास में आ गए। अब क्या कह रहा है प्रश्न, तो आपको सिद्ध करना है कि इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। तो हमने क्या कहा कि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होगी, चूंकि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होगा 0। ये कंडीशन हमने पढ़ी थी, दो रेखाओं के लंबवत होने की कंडीशन। आगे बात समझ। तो देयर इम्प्लाइज, अब ये वाले a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये यहाँ पे रखेंगे, बराबर 0 आता है, इसका मतलब क्या है दोनों रेखाएं आपस में क्या है, लंब है। तो a1 क्या है 2 इंटू a2 क्या है 3 प्लस b1 क्या है 5 इंटू b2 क्या है 2 प्लस c1 क्या है -4 इंटू c2 क्या है 4। आगे बात समझना। तो ये बराबर क्या आ रहा है देख लीजिए, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 2 10 4 इंटू 4 ये माइनस का है, तो 4 चौक 16 माइनस का 16 बराबर 16 - 16 बराबर 0। आ रही बात। तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। हमने यहाँ पे देखा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या आ रहा है 0। अतः AB ये a और b को मिला रहे हैं, अतः AB लंब होता है किसके, CD। आगे बात में, यानी कि AB लंब होता है CD, इसका मतलब A और B बिंदु से गुजरने वाली रेखा अतः A तथा B से गुजरने वाली रेखा C तथा D से गुजरने वाली रेखा पर लंब है। आगे ना बात समझे। तो A और B से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात ये आ गए, C और D से गुजरने वाली रेखा के दिक् अनुपात ये आ गए। और कंडीशन से यहाँ से हमने देखा कि a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब AB लंबवत है किसके, CD, यानी कि A और B को मिलाने वाला रेखाखंड C और D के क्या है, मिलाने वाले रेखाखंड के क्या है, लंबवत है। अगर A और B C और D ये दोनों परस्पर लंबवत है, यानी कि AB रेखाखंड CD रेखाखंड के लंबवत है, तो A और B को आप आगे बढ़ा दीजिए। यानी कि जैसे ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये लंबवत है किसके, C और D। तो A और B से गुजरने वाली रेखा भी तो क्या होगी, C और D से गुजरने वाली रेखा की क्या होगी, परस्पर लंबवत होगी। अरे भाई AB लंबवत CD का मतलब ही क्या है कि A और B से गुजरने वाली रेखा C और D से गुजरने वाली रेखा पर क्या है, लंब है।
आगे बात है। तो ये वाली है होती है परस्पर लंबवत वाली कंडीशन कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर अगर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है। तो यहाँ से हमने देखा कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।